अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल अल-हुर्रु बिल-हुर्रि वल-अब्दु बिल-अब्दि वल-उन्सा बिल-उन्सा फ़मन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल-मअरूफ़ व अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिक तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमह फ़मन इअ्तदा बअद ज़ालिक फ़लहु अज़ाबुन अलीम वलकुम फ़िल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह बकरा पारा नंबर 2। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल, ए ईमान वालो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है मक़तूलीन के बारे में क़िसास। आज़ाद आदमी के बदले, ग़ुलाम के बदले, औरत के बदले। क़िसास किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। क़िसास कहते हैं बदला लेने, और कत्ल में बदला लेने का नाम है क़िसास। दो पार्टियों में लड़ाई हुई, दो ख़ानदानों में लड़ाई हुई, एक ख़ानदान के आदमी ने दूसरे ख़ानदान के आदमी को कत्ल कर दिया। अब जो कत्ल हुआ है उसके ख़ानदान वाले खामोश तो बैठेंगे नहीं, तो अगर उनको ऐसे ही कत्ल क़िताल पर छोड़ दिया जाए कि भाई अब तुम मार लो, फिर उसके बाद वो मार लेगा, फिर वो मार लेगा, तो फसाद बर्पा हो जाएगा। तो कोई एक ठोस कानून होना चाहिए कि जो ऐसे फासिदीन और शर्री किस्म के लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया है किसी का, तो हुकूमत के एतबार से एक ऐसा ठोस कानून होना चाहिए कि जिसकी सज़ा के बाद किसी की हिम्मत ना हो कि किसी नाहक को कत्ल कर दे। क्योंकि अगर लगाम नहीं लगाई गई तो पूरा मुल्क जद में आ जाएगा। ये लॉजिक भी कहती है, दिमाग भी कहता है। होता क्या था, पहले लोग जो अरब में थे, अरब वाले लोग जो हैं अहले अरब, खून के बड़े गर्म होते हैं, उनमें लड़ाइयाँ चलती थीं 40-40 साल तक, माफ़ी का कोई नाम ही नहीं। भाई किस बुनियाद पर लड़ाई चल रही है कि सैकड़ों लोग कत्ल हो गए। अगर आप जड़ उठा करके देखेंगे मालूम पड़ेगा कि इस कबीले का ऊंट इस कबीले वालों के खेत में चरने आ गया था, उस पर लड़ाई हो गई थी, उस पर क़िताल चल रहा है 40 साल से। फसाद की इंतहा आप देखें जरा, 40-40 साल तक लड़ाइयाँ चलती थी। ऐसा ही होता था कि जब कोई कत्ल कर देता था और कत्ल होने वाला ज़रा बड़े ख़ानदान का होता, तो मकतूल के जो ख़ानदान वाले हैं वो डिमांड करते थे कातिलीन से कि भाई देखो तुमने हमारा ग़ुलाम कत्ल किया है, हमें आप अपना एक आज़ाद आदमी दो, सरदार दो, हम उसे कत्ल करेंगे। औरत कत्ल हुई है तो वो कहते हैं भाई हमारे तरफ से औरत तुमने कत्ल की है, हमारे कबीले की, हमें इसके बदले में मर्द चाहिए, लेकर के आओ, हम कत्ल करेंगे। भाई क्यों चाहिए? जिसने मारा है उसे ही तलब कर लो। अगर ऐसे होने लगे कि भाई जो ताकतवर है उसका गुलाम मर रहा है और जो बेचारे कमजोर हैं खानदानी एतबार से उनका आप सरदार उठा करके कत्ल कर दें, तो ये तो नाइंसाफी हुई ना।
ये मुतालबा ठीक था कि भाई जैसा आदमी हमारा कत्ल हुआ वैसा आदमी आप ले लीजिए, यानी जिसने कत्ल किया है उसको उठा करके हम दे देंगे। लेकिन ये मुतालबा कि हमारा बच्चा है तो आप अपना बूढ़ा दो, हमारी औरत है तो आप अपना मर्द दो, हमारा गुलाम है तो अपना आज़ाद दो, ये नाइंसाफ़ी पर मबनी। अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया सबसे पहला कि ईमान वालों तुम्हारे ऊपर क़िसास मक़तूलीन के सिलसिले में फ़र्ज़ है। ये उस जगह फ़र्ज़ है जहाँ पर इस्लामी हुकूमत हो। ऐसा नहीं है कि किसी मोहल्ले का कोई आदमी कत्ल हो गया या किसी प्रधान की पार्टी का आदमी कत्ल हो गया, दूसरे प्रधान ने कुरान करीम की इस आयत को अल्लाह ना करे उसने दलील बना लिया कि अल्लाह तो क़िसास को फ़र्ज़ करार दे रहा है लिहाजा मैं भी मारूंगा। ये मतलब नहीं है। अल्लाह ये फरमा रहा है कि हुकूमत इस्लामी हो और वो फैसला करें कि भाई आपने कत्ल किया, इसके बदले में जिसने कत्ल किया है उसको कत्ल किया जाएगा। अल-हुर्र बिल-हुर्र, आज़ाद आज़ाद के बदले में। अगर आज़ाद कत्ल हुआ है और आज़ाद ने कत्ल किया है तो आज़ाद को लेकर के आइए। आज़ाद का मतलब जैसे हम और आप आज़ाद हैं, आज़ाद पार्टी वाला नहीं। कभी कोई आज़ाद पार्टी का मेंबर समझ लें आप। आज़ाद का मतलब है जिस पर गुलामी का धब्बा ना हो। पहले ज़र खरीद गुलाम बना दिए जाते थे, जो लड़ाई में पकड़े जाते थे उनको बांधी गुलाम बना दिया जाता था, फिर वो बिकते रहते थे। सहाबा में बेशुमार मिसालें हैं। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, बेशुमार सहाबा हैं। तो आज़ाद से मुराद मैं और आप। इस किस्म के जो लोग होते हैं जिन पर गुलामी का धब्बा नहीं है वो लोग बहरहाल सब आज़ाद हैं। अब अल्लाह फरमाता है अगर आज़ाद ने कत्ल किया है और आज़ाद कत्ल हुआ है तो आज़ाद के बदले आज़ाद। वल अब्दु बिल अब्दी, गुलाम कत्ल हुआ है तो गुलाम के बदले गुलाम, और औरत कत्ल हुई है तो औरत के बदले औरत। फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन, अब इसके आगे की चीज़ बताई। कत्ल होने वाला तो कत्ल हो गया, वो तो वापस नहीं आएगा ना क़िसास लेने के बाद। समझाया गया, जिसका अब्बा कत्ल हुआ उसके बच्चों को समझाया गया, या जिसका बेटा कत्ल हुआ उसके अब्बा और अम्मा को समझाया गया कि भाई आप चाहो तो क़िसास में कत्ल भी किया जा सकता है और अगर चाहो तो आप माफ़ कर दो। माफ़ करना बड़ी बात है। बहरहाल समझाने से समझ में आ गया। उसको अल्लाह कहता है अगर मक़तूलीन के ख़ानदान वालों ने, जो कत्ल हुआ है उसके घर वालों ने माफ़ कर दिया, तो माफ़ करने में ख़ानदान वाले दो कैटेगरी में हो सकते हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि भाई हम क़िसास लेंगे, हम तो कत्ल करवाएंगे, क्यों, इसलिए कि इसलिए कत्ल किया है। दूसरे दो चार ये कह रहे हैं कि नहीं जी, दो बेटे कह रहे हैं नहीं हमें कत्ल नहीं करवाना, हमारे बाप को वापस थोड़ी आ जाएगा। अल्लाह कह रहा है ऐसी सूरत में कत्ल ख़त्म, इंसानियत को बचाओ, कत्ल ख़त्म। लेकिन कत्ल ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बरी हो जाएं। अब दूसरी शिक ये है कि मक़तूलीन के घर वालों ने कहा कि ठीक है हम क़िसास नहीं ले रहे, हम माफ़ कर रहे हैं। अब उसमें कैटेगरी ये आती है कि कत्ल नहीं करे तो दियत मिलती है। दियत मतलब कंप्रोमाइज़ होता है, भाई कितने पैसे लेंगे, भाई आपको सदमा पहुंचा है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके इस गम को कम कर सके, हम वो देने के लिए तैयार हैं। तो अब ऐसी सूरत में देखा जाएगा अगर घर वाले ये कह रहे हैं कि जी हमें कुछ चाहिए भी नहीं, सब लोग ये कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, जो होना था वो हो गया, बात खत्म हो गई। अल्लाह कहता है उन्होंने माफ कर दिया तो मैंने भी माफ कर दिया, बात खत्म। अगर वाकईतन तौबा हुई है, वाकईतन अल्लाह से भी और बंदों से भी माफी मांगी है, और अगर जुर्म करने वाला जरा थोड़ा दिलेर है, उनने सियासी पार्टी से जोर लगवाया कि भाई कंप्रोमाइज करा दो, तो कंप्रोमाइज तो कराया लेकिन दिल के अंदर शैतान बैठा हुआ है, बोले मुझे कोई और मिलेगा मैं उसका और शिकार कर दूंगा, तो ऐसा आदमी बंदों की तरफ से तो माफ हो जाएगा लेकिन अल्लाह की तरफ से माफ नहीं होगा। अब अल्लाह फरमा रहा है अगर घर वालों ने कत्ल यानी क़िसास लेना भी छोड़ दिया और वो कह रहे हैं जी हमें पैसे भी नहीं चाहिए, तो अल्लाह कहता है चलो ठीक है माफ हो गया। लेकिन अगर कुछ कह रहे हैं कि साहब नहीं जी कत्ल करो, कुछ कह रहे हैं नहीं कत्ल नहीं करो, पैसे ले लो, दियत ले लो, बात खत्म करो, तो दियत दी जाएगी। तो अल्लाह उसको फरमा रहा है फत्तिबाउम बिल मारूफ, तो मुद्दई के ज़िम्मे माकूल तौर पर खून बहा का मुतालबा करना है। यानी माकूल तौर पर अब मक़तूलीन के घर वाले ये मुतालबा कर सकते हैं कि हमें दियत दो, मतलब खून बहा दो, पैसे चाहिए,
ऊंट चाहिए, कोई और शक्ल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, जिस पर भी कंप्रोमाइज हो जाए। व अदाउन इलैहि बिइहसान, और अदा करना है कातिल के ज़िम्मे बखूबी। यानी अब कातिल ये नहीं कहेगा, वादा भी कर लिया कि जी ठीक है मैं आपको ये रकम दे दूंगा, और उसके बाद टाल रहा है, आज ले लेना, कल ले लेना, परसों ले लेना। तो अल्लाह फरमाता है ये दुरुस्त बात नहीं। एक तो तुम मरने से बचे हो, तुम्हें माफ कर दिया अल्लाह के कानून ने, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें किसास के तौर पर कत्ल भी करवा सकता था, लेकिन उसने नरमी बरती है। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, और ये तख़फ़ीफ़ है तुम्हारे रब की तरफ से और रहमत है कि तुम बच गए, तुम्हारा कत्ल नहीं हुआ। लेकिन कानूनी एतबार से तुम कत्ल किए जा सकते थे, लेकिन अल्लाह ने कानून को नर्म कर दिया कि अगर वो माफ करना चाहें तो माफ कर दिया जाएगा। फ़मन अतदा बअद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम, बस वो शख्स जिसने इसके बाद ज्यादती की तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। मतलब ये है कि जो कानून अल्लाह ने बनाया उसको फॉलो नहीं कर रहा, दियत में गड़बड़ी कर रहा है, किसास को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अब ये जो दियत के लेने देने में टालम टोल चल रही है, अल्लाह फरमाता है ऐसा ना करो, ये जुल्म है और अल्लाह फिर पकड़ लेगा। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब। अब कई लोगों का ये इश्काल हो सकता है कि साहब ये एक तो कत्ल हो गया, अब ये इस्लाम का कानून दोबारा एक को कत्ल करा रहा है। भाई एक कत्ल हो गया, बात खत्म हो जानी चाहिए, तो एक को तो बचाओ। तो बचाने की तरतीब तो कुरान ने एक शिक बता दी, लेकिन अगर कुल्ली तौर पर आप माफ कर देंगे कि सब नहीं, जिससे कत्ल हो गया वो हो गया, अब उसके ऊपर कोई भी दारोगीर नहीं है, तो बताइए मुआशरा सुधरेगा या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा मुआशरा। अल्लाह कहता है वलकुम फिल क़िसासी हयात, ये मत समझना कि ये किसास और कत्ल का बदला लेने में कोई जुल्म है, बल्कि इसके अंदर तुम लोगों की जिंदगी छुपी हुई है। आज देख लीजिए फसाद का जो इस वक्त का दौर चल रहा है, इस वक्त का जो दौर चल रहा है, शर्री अपने शर के आला मेयार पर, वजह उन्हें कोई दारोगीर करने वाला नहीं है। और जिन जिन इलाकों में प्रशासन ने पकड़ा है और लाठी बजाई है, हालांकि देर कर दी बहुत, लेकिन कुछ को पकड़ा है, सन्नाटा मच गया। अगर जुर्म पर हुकूमत पकड़ नहीं करेगी, पूरी हुकूमत पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। अल्लाह कह रहा है इस कानून को गलत मत समझो, एक कत्ल होगा किसास में पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। जिसने कत्ल किया उसे पकड़ करके हुकूमत कत्ल कर दे 10 आदमियों के सामने, एक किसास में पूरे मुरादाबाद में किसास के तौर पर अगर एक भी कत्ल कर दिया हुकूमत की तरफ से, फांसी दे दी सरेआम, पूरे मुरादाबाद में सन्नाटा मच जाएगा। अल्लाह उसको बयान करता है, इसको जुल्म मत समझना, या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग डरो, परहेज करो। यानी ये सब काम इसलिए है ताकि तुम गुनाहों से बच करके रहो। आगे एक वसीयत का बाब खुल रहा है। वसीयत किसे कहते हैं? मरने वाला मरने से पहले एक तहरीर लिखे कि मेरे माल का इतना हिस्सा फलां को, इतना हिस्सा फलां को, इतना हिस्सा फलां को। देखिए दो तरीके से जो मरने वाले की विरासत है उसके सिलसिले में दो तरह की आयतें हैं। एक तो ये है सूरह बकरा की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने वसीयत का हुक्म दिया है। होता क्या था, दौरे जाहिलियत में सारा माल मरने वाले का लड़का, जो लड़के होते थे वो लेते थे और बीवी लेती थी, 2 लोगों में तकसीम होता था। बेटियों को किसी ने दे दिया वरना खत्म। अब्बा जिंदा है मरने वाले के, कोई रुपया फूटी कौड़ी उसको नहीं मिलता। अम्मा जिंदा है बेचारी बूढ़ी औरत, उसको नहीं मिलता, सब बेटे लेकर के बैठ जाते थे। दीगर रिश्तेदार मौजूद हैं, किसी को नहीं मिलता था, किसी को, बहनों को नहीं मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम बनाया कि देखो तुम्हारे माशरे में बेटों को तो मिल ही जाता है, बीवी को भी तुम लोग दे देते हो, लेकिन इसके अलावा दीगर रिश्तेदारों का क्या होगा? इसके मरने के बाद इसकी माँ का क्या होगा? इसके मरने के बाद इसके बूढ़े बाप का क्या होगा? उसको अल्लाह ताला ने सामने रख करके एक मजमून बयान किया। अच्छा, एक मजमून तो ये हो गया। दूसरा मजमून वो है जो सूरह निसा में है कि बाप का इतना हिस्सा है, माँ का इतना हिस्सा है, छठा हिस्सा है, मिसाल के तौर पर बीवी का चौथा हिस्सा है, औलाद हो तो 8वां हिस्सा है, शोहर का जो है
निस्फ है, और अगर औलाद हो तो रुबु है। इस तरीके से हिस्से बनते हैं, तो उसको असहाबुल फुरूज कहते हैं। यानी अल्लाह ने बाद में हर रिश्तेदार के जो करीब था उस सबके हिस्से मुतय्यन कर दिए, लेकिन इस आयत में हिस्से मुतय्यन नहीं है। इसमें क्या कहा गया है उसको सुनिए आप। अल्लाह कहता है कुतिबा अलैकुम इदा हज़ारा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ। देखो लोगो, तुम्हारे ऊपर फर्ज है जब तुम में से किसी को मौत आने लगे, अगर तुम्हारे पास माल हो तो वसीयत करो। वसीयत करो किसके लिए? वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए। वल अक़रबीन, दीगर रिश्तेदारों के लिए। बिल मारूफ, यानी वसीयत के अंदाज पर, मारूफ अंदाज पर। यानी अल्लाह कह रहा है माँ बाप को जो तुम कह करके चले जाओगे वो तुम्हारी मीरास में से दे दिया जाएगा। मामू है, चचा है, भाई है, बहन है, दीगर लोग हैं, उनको जो देना है, जो तुम कह करके चले जाओगे वो दे दिया जाएगा। बिल मारूफ क्या कर ये बता दिया, तिहाई हिस्से से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वसीयत पूरे माल के तिहाई हिस्से से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यानी इसका मतलब बाप को उतना मिलता है इस आयत के मुताबिक जितना मरने वाला लिखकर चला जाता। सही है साहब? दीगर भाई को, बहन को उतना मिलता है जितना लिख करके मरने वाला लिख करके चला जाता। अब इसमें तो गड़बड़ी हो सकती थी। अल्लाह का करम देखिए, अब अल्लाह ने आगे जाके मुतय्यन कर दिया। अल्लाह ने यहां पर फरमाया हक्कन अलल मुत्तकीन, कि ये वसीयत करना माँ बाप के लिए, दीगर रिश्तेदारों के लिए, भाई बहन के लिए, हर मुत्तकी आदमी पर फर्ज है। वसीयत करना फर्ज है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, पहले इस मजमून को पूरा कर लें। फमन बद्दलहु बअदमा समिअहु, बस वो शख्स जिसने बदल दिया इस वसीयत को, इस हुक्म को सुनने के बाद वसीयत को बदल दिया, फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, तो बिलाशुबा उसका गुनाह उन लोगों पर होगा जो उसको बदल रहे हैं। यानी मरने वाला तो बेचारा लिख कर चला गया, उसके बाद कुछ रिश्तेदारों ने देखा, अरे बोले मेरा बड़ा हिस्सा कब है भाई। मुहर्रिर को बुलाया, बोले भाई इस पर जरा टिक लगा दे, 4 को 400 बना दे और 2 को 200 बना दे, और फला के 200 है इसके 2 कर दे। तो ये कमोबेश जो कर रहा है, बाद में वसीयत करने वाले पर इसका अजाब नहीं होगा, क्योंकि वो तो काम सही करके चला गया। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला बहुत सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। अब मैं बता रहा था आपको कि इसके अलावा सूरे निसा में अल्लाह ताला ने भाई का कितना होगा, बहन का कितना होगा, वालिद का कितना होगा, वालिदा का कितना होगा, सब मुतय्यन हो गए। लिहाजा यहां वसीयत को फर्ज करार दिया गया। वसीयत लिखना हर मरने वाले पर जरूरी है, लेकिन अल्लाह ने सूरे निसा की आयत उतार कर हम पर करम किया। अल्लाह ताला ने निजाम बदल दिया। अब वसीयत नहीं है, अब वसीयत नहीं है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर, हज्जतुल विदा के मौके पर आपने खुलेआम कहा, इन्नल्लाह अअता लिकुल्लि दी हक्किन हक्कहु फला वसीयत लिवारिसिन, कि सुन लो अल्लाह ने जिसका जितना हक था वो सूरे निसा में बयान कर दिया। 6ठा मिलेगा, 7वां मिलेगा, 8वां मिलेगा, सब बयान हो गया। अब किसी वारिस के लिए मरने वाला वसीयत एक्स्ट्रा नहीं कर सकता है। वारिस वसीयत वारिस के लिए, मान लीजिए मरने वाला मर रहा है, उसके 4 बेटे हैं, एक ने खिदमत की, 3 ने नहीं की। क्या कहता है मुहर्रिर से, भाई एक वसीयत तैयार कर, पहले तो ये वसीयत तैयार कर कि इन तीनों को 2-2 रुपए दे देना, 2 तिया 6, 94 रुपीज मेरे इस बेटे को दे देना, क्यों? इसलिए कि मेरी खिदमत की, और मेरे मरने के बाद मेरा हिस्सा भी इसे दे देना। अल्लाह ने कानून बता दिया, तू कितना भी लिख करके चला जा, तेरी वसीयत का कोई एतबार नहीं होगा। औलाद औलाद है, क्योंकि औलाद, तेरी औलाद बाद में, अल्लाह का बंदा पहले। अगर उसने आपकी खिदमत नहीं की है तो उसकी पकड़ अल्लाह करेगा, आप करने वाले कोई नहीं होते हैं। लिहाजा सारी औलादों का जितना हक अल्लाह ने मुतय्यन किया है उतना मिलेगा, आप अपना हिस्सा भी उसको नहीं दे सकते। तो फिर हम खिदमत गुजार को ज्यादा कैसे दें? तो उसका भी तरीका बता देता हूं। उसका यह है कि जब आप जिंदा हैं तो उसको आप हदिया कर दें, उसको आप हदिया उसी वक्त मालिक बना दें, तो ये आपका चलेगा। लेकिन अगर आपने ये कहा मेरे मरने के बाद इसको ऐसे ऐसे दे दिया जाए, तो मरने के बाद आपकी कोई बात मोतबर नहीं होगी।
वसीयत कर सकता है, लेकिन वारिस के लिए नहीं, वारिस के अलावा के लिए। मेरे भांजे को इतना दे देना, मेरे भतीजे को कुछ नहीं मिलेगा, उसको इतना दे देना, मदरसे को इतना दे देना, मस्जिद को इतना दे देना, फला बेवा को इतना दे देना, इन सब को जिनको लिख करके गया है पूरे माल का तिहाई हिस्से के अंदर ये बनता है अगर, तो उसकी वसीयत को माना जाएगा। और अगर जितना माल लिख करके गया है वो तिहाई हिस्से से ज्यादा बैठ रहा है तो वारिस कहेंगे कि भाई हमें हमारा हक दे दो, एक तिहाई में जिसका बनना है दे दो, नहीं बन रहा है तो ऐसी सूरत में हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। यानी वारिस के लिए वसीयत, बोलो भाई, वारिस के लिए वसीयत नहीं है। और वारिस के अलावा के लिए वसीयत कितने माल में है? एक तिहाई माल में है। इससे ज्यादा मैं किसी मदरसे को नहीं दे सकते, किसी मस्जिद के लिए वसीयत नहीं कर सकते, किसी गरीब के लिए वसीयत नहीं कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मसाइल का सही फहम नसीब फरमाए।